अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान लाहौर और आज का जो मेरा व्लॉग है वो मीनार पाकिस्तान पे होने वाला है। और मीनार पाकिस्तान की जो साइट है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लोगों के लिए। क्योंकि ये इस साइट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर 1940 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास की थी, जिसे बाद में जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन का भी जो है वो नाम दे दिया गया। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है उसमें जो है जो बरसगीर के मुसलमान थे, जो ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम्स थे, उनके लिए सेपरेट होमलैंड की जो है वो डिमांड की गई। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है वो इसी साइट पे और इसी जगह पे जो है वो ये रेजोल्यूशन जो है वो पास आउट की थी। और ये जो मोनूमेंट है ये ग्रेटर इकबाल पार्क के जो है वो बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, यानी कि बिल्कुल जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये मिड में खड़ा किया हुआ है। और इस स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन था वो किया था द फेमस आर्किटेक्टर थे हुसैन सुलैरी, और उनके असिस्टेंट थे अली सरवर खोकर। और यहाँ पे जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया वो भट्टी ब्रिक्स कंपनी, और वो कंपनी जो थी वो शेखोपुरा से थी, और वहाँ से जो है ये ईंटें मंगवाई गई थी ये सब जो है स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। और यहाँ पे जो लेबर लगाई गई थी उन लेबरर्स को हायर किया था असद परिहार लेबर कंपनी से। और इसके अलावा जो है अब्दुल रहमान न्याजी इस मोनूमेंट को विज़िट करने वाले पहले पर्सन थे। इस बिल्डिंग को सुपरवाइज करने वाले मुराद खान थे, जो कि रशियन बोर्न आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर थे। 21 फरवरी 1999 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पहले इंडियन लीडर थे जिन्होंने जो है वो इस मीनार पाकिस्तान को विज़िट किया था। और इसकी सिग्निफिकेंस इस तरह से ली गई थी जैसे नेक्सन्स का जो विज़िट है वो चाइना हुआ था, यानी कि वो जो विज़िट था उसको इस कदर ख़ास अहमियत दी गई थी जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो है वो इस साइट का विज़िट किया था। और इस जगह पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रैलीज़ हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा जलसे भी हो चुके हैं, लेकिन 2014 में जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे जलसे वगैरह पे और इस तरह की रैलीज़ पे बैन लगा दिया गया। लेकिन फिर भी स्पेशल परमिशंस पे जो है वो यहाँ पे जो है वो लोग कर देते हैं कभी ना कभी। इस मोनूमेंट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो 1960 में रखा गया और इसकी कंस्ट्रक्शन को 8 साल लग गए और ये अक्टूबर 1968 को जाके कंप्लीट हुआ। और इस पर जो टोटल कॉस्ट आ गई वो आ गई 70,58,000। उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, 1968 की, जो इस पर टोटल खर्चा आया था। और मज़े की बात यह है कि इतना सारा पैसा जो है ये इकट्ठा कैसे हुआ। ये पैसा इस तरह से इकट्ठा हुआ कि जो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे अख्तर हुसैन, उन्होंने जो है वो सैनमा और हॉर्स जो है यानी कि घोड़ों पर जो है हॉर्स रेसिंग पर जो है वो एडिशनल टैक्स इम्पोज किया। और उसकी वजह से जो है ये सारा पैसा इकट्ठा हुआ और फिर उस पैसे को जो है वो इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया। सबसे जो दुख भरी बात है वो ये है कि अब यहाँ पे जो है वो अंदर जाना अलाउ नहीं है। और वो क्यों अलाउ नहीं है, उसमें जो है वो पाकिस्तानियों की मिस्टेक्स हैं और पाकिस्तानियों की गलतियाँ हैं कि उन्होंने जो है वो इस जगह का तकद्दुस बिल्कुल भी नहीं रखा। हालांकि जिस तरह से हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है और जिस तरह से इसको हिस्टोरिकल पॉपुलैरिटी है, तो उस तरह से पाकिस्तानी लोगों को चाहिए था कि इसका जो है वो ख्याल रखते। लेकिन अफसोस जो की बात यह है कि वो नहीं रख पाए और उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे उन्होंने अंदर जाना ही जो है वो बैन कर दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि किसी ना किसी तरह से जो है वो फ्यूचर में जो है वो यहाँ पे अंदर जाना भी दिया जाएगा और यहाँ पे जो है वो फैसिलिटी दोबारा से ओपन की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर जो है वो काम कर रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, और जिस तरह से जो है बहुत ज़्यादा साइट्स को जो है वो रेनोवेट किया जा रहा है और काम किया जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर भी जो है वो अंदर जाने की इजाज़त ज़रूर दी जाएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, मैं तो देखूंगा तुम भी देखोगे, कभी तो ठीक होगा ये प्यारा पाकिस्तान। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।